आज़ादी से पहले राजस्थान अनेक रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सत्ता का अंत हो गया। इस धारा के अनुसार देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में अपना विलय करने को स्वतंत्र थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर के 7 चरणों से गुजरता हुआ 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है, इसके अंतर्गत 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के नाम से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कलोरी राज्यों ने मिलकर के इस संघ की स्थापना की। इस संघ की राजधानी को अलवर रखा गया। धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया तथा शोभाराम कुमावत को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और महाभारत कालीन जो मत्स्य महाजनपद है, उसके नाम के आधार पर और के एम मुंशी की सिफारिश के आधार पर इस संघ का नाम जो है मत्स्य संघ रखा गया। राजस्थान के जो एकीकरण का दूसरा चरण है, इसमें राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों ने मिलकर के पूर्व राजस्थान संघ के नाम से 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना की। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये रियासतें थीं। कोटा को इस संघ की राजधानी रखा गया। कोटा महारावल भीम सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए। कोटा के ही गोकुललाल असावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया और इस संघ का उद्घाटन बी.एन. गाडगिल द्वारा किया गया। इसके बाद राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण जो है 18 अप्रैल 1948 को प्रारंभ हुआ, या यूं कहे कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के नाम से 33 चरण की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जो पूर्व राजस्थान संघ था, उसके अंदर उदयपुर राज्य का विलय किया गया। उदयपुर को इसकी राजधानी रखा गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया तथा माणिकलाल वर्मा को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और इस संघ का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण शुरू होता है। चौथे चरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान था, यानी पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, जिसको संयुक्त राजस्थान कहा गया, इसके अंदर पश्चिमी राजस्थान, या यूं कहे कि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय किया गया। जयपुर को इस संघ की राजधानी बनाया गया। महाराणा भूपाल सिंह को इस संघ का महाराज प्रमुख बनाया गया। सवाई मान सिंह जो जयपुर के महाराजा थे, उसको इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा भीम सिंह कोटा को इस संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया और हीरालाल शास्त्री को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान की स्थापना की गई। चूंकि राजस्थान की एक राजनीतिक इकाई 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आ गई, इसलिए 30 मार्च को हमेशा हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद राजस्थान का जो पांचवा चरण है, वो उसकी स्थापना 15 मई 1949 को रखी गई और इस पूरे संघ का नाम संयुक्त वृत्त राजस्थान रखा गया। इसमें जो वृद्ध राजस्थान था, वृद्ध राजस्थान और उसके अंदर मत्स्य संघ को मिला लिया गया और इस तरह से 15 मई 1949 को जो राजस्थान का पांचवा चरण था, इसमें इस संघ की राजधानी जयपुर रखी गई और महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख जो पहले स्थापित थे, वही परंपरा चलती रही। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहे। इसके बाद जो है, जब देश में गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी
1950 को भारत जब गणतंत्र राज्य बना, तब राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण भी संपन्न हो गया। इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया और इसमें जो रियासतें थी उसमें संयुक्त राजस्थान के साथ साथ सिरोही राज्य को मिलाया दिया गया। हाँ, सिरोही राज्य के आबू रोड और देलवाड़ा को इसमें नहीं मिलाया गया था और इस संघ की राजधानी जयपुर ही रही। उसके बाद जो एकीकरण का सातवां चरण है, सातवें चरण में इस संघ का नाम राजस्थान रखा गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू रोड, देलवाड़ा और मध्य प्रदेश का एक गांव सुनेल टप्पा को इस दिन यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया गया। इस की सबसे बड़ी जो है विशेषता ये है इस दिन की कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया और सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए, यानी कि राज्यपाल का पद अस्तित्व में आया। इस तरह से विभिन्न चरणों में गुजरता हुआ राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ।